हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। 29 दिसंबर 1972 की सर्द रात, समय रात 11:30 के आसपास, मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईस्टर्न एयरलाइंस का विशाल लॉकहीड L-1011 ट्राइस्टार फ्लाइट 401 खड़ा है। यह एक मॉडर्न वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट था, उस समय की एविएशन टेक्नोलॉजी का प्राइड। फ्लाइट 401 रोजाना मायामी से न्यूयॉर्क जाने वाला एक नियमित उड़ान था। इस रात ऑनबोर्ड हैं 176 लोग, 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर। कॉकपिट में बैठे हैं कैप्टन रॉबर्ट लॉफ्ट, 55 साल के अनुभवी पायलट, जिनके पास 30,000 घंटे से अधिक की फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट स्टॉकस्टिल, एक शार्प को पायलट, और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो, सिस्टम्स के मास्टर, जिनकी ड्यूटी कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर करना है। ग्राउंड स्टाफ रिफ्यूलिंग कर चुके हैं। पैसेंजर्स अपने सीट्स पर सेटल हो चुके हैं। कुछ बिजनेसमैन, कुछ फैमिलीज, कुछ हॉलिडे मेकर्स। कैबिन क्रूज सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है। रात का मौसम साफ है। फ्लोरिडा की हवा में एक हल्की ठंडक है। सब कुछ नॉर्मल लगता है। कोई नहीं जानता कि यह रात एविएशन हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस और ट्रैजिक रात बनने जा रही है। 11:32 रात, फ्लाइट 401 टेक ऑफ करता है मायामी से। प्लेन स्मूथ क्लाइंब करता है। पैसेंजर्स ड्रिंक्स और मैगजीन्स में बिजी हैं। कॉकपिट में क्रू चेकलिस्ट फॉलो कर रही है। कैप्टन लॉफ्ट कामली ऑर्डर्स, क्लाइंब टू 2000 फीट, सेट हेडिंग फॉर न्यूयॉर्क। प्लेन फ्लोरिडा एवरग्लेड्स के ऊपर क्रूज कर रहा है। कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स ग्रीन लाइट्स दिखा रहे हैं। अचानक फर्स्ट ऑफिसर स्टॉक स्टिल नोटिस करता है कि नोज लैंडिंग गियर की इंडिकेटर लाइट प्रॉपरली इल्यूमिनेट नहीं हो रही। नॉर्मली 3 ग्रीन लाइट्स दिखनी चाहिए, लेफ्ट, राइट और नोज गियर की, लेकिन नोज गियर लाइट डेड है। कैप्टन लॉफ्ट कामली कहता है, लेट्स साइकिल द गियर। गियर हैंडल को अप एंड डाउन किया जाता है। लाइट फिर भी डेड रहती है। फर्स्ट ऑफिसर चेकलिस्ट पढ़ता है। फ्लाइट इंजीनियर रिपो सजेस्ट करता है, बल्ब माइट बी बर्न्ड आउट। क्रू एक छोटे बल्ब की वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है। कैप्टन लॉफ्ट ऑटो पायलट एंगेज करता है और फर्स्ट ऑफिसर से कहता है, होल्ड दिस हेडिंग, आई चेक द लाइट। रिपो सर्किट ब्रेकर्स चेक करने लगता है। कॉकपिट में छोटी छोटी बातें, इंस्ट्रूमेंट्स की बीप, टेंशन धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। इस बीच प्लेन लेवल फ्लाइट में होना चाहिए था, लेकिन ऑटो पायलट का वर्टिकल होल्ड एक्सीडेंटली डिसएंगेज हो जाता है। प्लेन धीरे धीरे डिसेंड करने लगता है। 2000 फीट से 1800, फिर 1600। रात के अंधेरे में फ्लोरिडा एवरग्लेड्स एक काले समुंदर की तरह नीचे फैला है। कोई सिटी लाइट्स नहीं, कोई लैंडमार्क नहीं, सिर्फ डार्कनेस। कैबिन में पैसेंजर्स को कुछ पता नहीं। एयर होस्टेसेस ड्रिंक्स सर्व कर रही हैं। कुछ बच्चे विंडो से बाहर देख रहे हैं। ब्लैकनेस एंड स्वैम्प वाटर। कॉकपिट में कैप्टन लॉफ्ट कहता है, गेट द मैनुअल एक्सटेंशन चेकलिस्ट। स्टॉक स्टिल लैंडिंग गियर इंस्पेक्शन विंडो से देखने की कोशिश करता है। रेपो नीचे क्रॉल करके इलेक्ट्रॉनिक्स बे में जाता है, ये कंफर्म करने की गियर फिजिकली डाउन है या नहीं। अब कॉकपिट में सिर्फ कैप्टन लॉफ्ट और फर्स्ट ऑफिसर बचे हैं। दोनों इंडिकेटर लाइट और गियर हैंडल में बिजी हैं। एल्टीट्यूड कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। रेडर अल्टीमीटर साइलेंट है। वार्निंग लाइट अभी नहीं आई। प्लेन अब 1500 फीट, 1400, ग्राउंड स्पीड 227 नॉट। डार्कनेस में एवरग्लेड्स की मार्शलैंड करीब आ रही है। स्टॉक स्टिल अचानक कहता है, वेयर एट 2000, राइट? लॉफ्ट कैजुअली जवाब देता है, yeah, we're फाइन। रियलिटी में प्लेन 1000 फीट के आसपास है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर मायामी से पूछता है, ईस्टर्न 401, हाउस एवरीथिंग? लॉफ्ट जवाब देता है, ओके, विल गेट बैक टू यू। कॉकपिट में क्रू सोच रही है, बल्ब चेंज कर लें। रिपो इलेक्ट्रॉनिक्स बे में स्क्रू ड्राइवर से वर्क कर रहा है। एल्टीट्यूड अब 900 फीट। सडनली कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में स्टॉक स्टिल की वॉइस आती है, वी डिड समथिंग टू द एल्टीट्यूड। लॉफ्ट शॉक में कहता है, व्हाट? रेडार अल्टीमीटर बीपिंग शुरू करता है। एल्टीट्यूड 800, 700। लॉफ्ट तुरंत योग पुल करता है, गो अराउंड चिल्लाता है।
इंजन्स फुल पावर पर जाते हैं। प्लेन नोज अप करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत लेट। रात 11:42 ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 फ्लोरिडा एवरग्लेड्स के रिमोट स्वैम्प में क्रैश करता है। इम्पैक्ट पावरफुल है। प्लेन टूटकर कई हिस्सों में बंट जाता है। ब्लैक वाटर और मडी ग्राउंड में wreckage फैल जाता है। इम्पैक्ट के कुछ सेकंड बाद ईरी साइलेंस, फिर सर्वाइवर्स की चीखें। एयरक्राफ्ट के कुछ हिस्से अब भी जल रहे हैं। स्वैम्प में एलिगेटर्स, मॉस्किटोज और मर्की वाटर है। ये सिर्फ क्रैश की शुरुआत थी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होंगे, सर्वाइवर्स की कहानियां सामने आएंगी, और इसके बाद इस फ्लाइट के गोस्ट लेजेंड्स पूरी दुनिया में फैलेंगे। क्रैश के तुरंत बाद स्वैम्प में धुआं और पानी की गंध फैली। एयरक्राफ्ट के टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए थे। कुछ पैसेंजर्स ट्रैप्ड थे, कुछ सीरियसली इंजर्ड। नाइट स्काई में सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं। रेस्क्यू टीम्स की नोटिफिकेशन मिलते ही मायामी और लोकल अथॉरिटीज तुरंत रिस्पांस भेजती हैं। हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू बोट्स स्वैम्प की ओर बढ़ते हैं, पर टेरेन इतना डिफिकल्ट था कि जल्दी पहुंच पाना मुश्किल था। सर्वाइवर्स जो बाहर निकल पाए थे, उनकी चीखें और कॉल्स फॉर हेल्प दूर दूर तक सुनाई दे रही थीं। फ्लाइट अटेंडेंट्स और कुछ पैसेंजर्स ने काम रहकर इंजर्ड लोगों को मदद दी। इंजर्ड लोगों को स्ट्रेचर पर उठाया जाता है और नियरेस्ट हॉस्पिटल्स ले जाया जाता है। कुल मिलाकर 101 लोग मारे गए और 75 लोग सरवाइव कर पाए। सर्वाइवर्स की स्टोरीज तब मीडिया में हेडलाइंस बन गई। इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हुई। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) के एक्सपर्ट्स क्रैश साइट पर पहुंचे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स रिकवर किए गए। एनालिसिस में पता चला कि प्राइमरी काज था क्रू डिस्ट्रैक्शन ओवर लैंडिंग गियर इंडिकेटर, ऑटो पायलट डिसएंगेजमेंट और फेलियर टू मॉनिटर ऑल्टीट्यूड। ये क्रैश एविएशन हिस्ट्री में ह्यूमन फैक्टर्स और कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक मेजर वेकअप कॉल बन गया। पर इस ट्रेजेडी के बाद एक और एस्पेक्ट लोगों का ध्यान खींचने लगा: गोस्ट स्टोरीज और पैरानॉर्मल क्लेम्स। सर्वाइवर्स और रेस्क्यू वर्कर्स ने बताया कि क्रैश साइट पर कई ने अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स और शैडोज देखे। कुछ ने कॉकपिट के गोस्ट्स की प्रेजेंस फील की। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 की कहानी अब सिर्फ क्रैश रिपोर्ट नहीं रह गई, बल्कि एक हॉन्टेड लेजेंड बन गई। मीडिया में रिपोर्ट्स आईं कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में शामिल कुछ लॉगर्स और स्वैम्प ड्वेलर्स ने कहा कि उन्होंने प्लेन के कॉकपिट में शैडोज देखे। कभी किसी ने अनरिकॉग्नाइजेबल वॉइसेस सुनी। कैबिन क्रू ने भी कहा कि इंजर्ड पैसेंजर्स के साथ बातचीत करते समय कुछ स्ट्रेंज फीलिंग्स आईं, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस उनके साथ थी। फ्लाइट 401 के क्रैश ने एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव लाए। एक कॉकपिट रिसोर्स मैनेजमेंट (CRM) प्रक्रियाओं रीडिजाइन हुए। क्रू को अब यह सिखाया गया कि स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस पूरे फ्लाइट की सेफ्टी को जेओपर्डाइज कर सकती है। लैंडिंग गियर लाइट्स और ऑटो पायलट वार्निंग सिस्टम्स इंप्रूव किए गए। आज भी एविएशन हिस्टोरियंस और पैरानॉर्मल एंथुजियास्ट्स फ्लाइट 401 को डिस्कस करते हैं। मायामी से न्यूयॉर्क जाने वाली यह रूटीन फ्लाइट, जिसने 29 दिसंबर 1972 की रात को ट्रेजेडी और मिस्ट्री दोनों छोड़ दी। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 अब केवल एक क्रैश रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक कहानी बन गई। ह्यूमन एरर, सर्वाइवल और अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री की कहानी।